हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज का पेपर है एमपीपीबी का ओल्ड पेपर जो हुआ था जेल पुलिस का 2015 में, और इसमें आज हैं 30 क्वेश्चंस और बहुत ही यूजफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। साथ ही साथ आप लोग टोटल स्कोर लास्ट में जरूर बताएं कि आप लोगों का टोटल स्कोर कितना हुआ है 30 क्वेश्चन में से। जो स्टूडेंट पहली बार आए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास पसंद आए तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक भी जरूर करें। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू एंड लुकिंग डैश यू ऑल डे। यहाँ पर आपको प्रपोजिशन फिल करना है फॉर, बाय, ऑन या फिर ओवर। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर आपका सही प्रपोजिशन कौन सा प्रयोग किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि यहाँ पर आएगा फॉर। लुक फॉर, लुक फॉर मीन्स होता है आपका सर्च यानी कि ढूंढना, और लुक के साथ और भी डिफरेंट प्रपोजिशन लगाते जाएंगे तो डिफरेंट सेंस आएगा यहाँ पर, ये भी ध्यान रखें। बट यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका यस द फ्रॉग जंप्ड डैश द बेल, और यहाँ पर भी आपको प्रपोजिशन ही फिल करना है। द फ्रॉग जंप्ड, यस द फ्रॉग जंप्ड डैश द बेल में फर्स्ट ऑप्शन है इन, अक्रॉस, इनटू या फिर अलोंग। तो यहाँ पर क्या होगा आपका प्रपोजिशन जो राइट यूज किया जाएगा ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और यहाँ पर आएगा आपका इनटू। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन और इनटू में वैसे भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इनका यूज स्टेबिलिटी के लिए करते हैं कि जब किसी चीज़ के अंदर कोई वस्तु हो ऑलरेडी पहले से ही तो आपको इन लगाना है, मूवमेंट नहीं है। और जब कोई थिंग क्या है मूवमेंट में होती है, जैसे आप ऐसे किसी चीज़ में प्रवेश करें या फिर ऊपर से किसी चीज़ में प्रवेश करें तो आपको प्रपोजिशन इनटू का प्रयोग यहाँ पर करना होता है। तो जो फ्रॉग है वो जंप किया कहाँ पर जो है वो वेल में, तो यानी कि मान लो ये वेल है, उसने जंप किया ऊपर से तो वो अंदर जाएगा, तो ये आपका इनटू कंडीशन यहाँ पर बनेगी प्रपोजिशन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सेंटेंस को ज्वाइन करना है सही। ओके, तो यहाँ पर है पिक आउट द अप्रोप्रिएट वर्ड टू ज्वाइन द टू सेंटेंसेज गिवन बिलो। 2 सेंटेंस दिए गए हैं, इनको देखते हैं कौन से कंजंक्शन से हमें ऐड करना है। पहला सेंटेंस है आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ। ही इज हार्ड वर्किंग, वह हार्ड वर्किंग है। कंजंक्शन है आपके लिए सो, सिंस, बिकॉज या फिर अनलेस। तो जल्दी कमेंट करें इसके लिए कि राइट ऑप्शन आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा इस सेंटेंस में जो कंजंक्शन यूज किया जाएगा ये किया जाएगा बिकॉज। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बनेगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि वह हार्ड वर्किंग है। पसंद करने का कारण क्या है? कारण है उसका हार्ड वर्किंग होना, तो ये रीजन है, और इसीलिए एक जो क्लॉज है ये आपका क्या बन रहा है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, याद रखिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में है नॉलेज एक्ट्स एज ए गाइडिंग लाइट विच डिस्पेल्स इग्नोरेंस एंड लीड्स टू इनलाइटनमेंट एंड लिबरेशन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर जो वर्ड इसमें है डिस्पेल, इसका मीनिंग क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एलिमिनेट, इंक्लूड, अट्रैक्ट या फिर इनवाइट। ओके, जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा। तो डिस्पेल का जो राइट मीनिंग होगा, अब यहाँ पर मीनिंग पूछा गया है तो हमें क्या बताना है इसका बताना है आपको सिनोनिम्स, और इसका राइट सिनोनिम्स होगा एलिमिनेट होना, ठीक है ना, यानी कि डिस्पेल का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका फ्रांसिस बेकन सेड। सर फ्रांसिस बेकन है, बहुत बड़े आपकी एसेइस्ट हैं, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है सर फ्रांसिस बेकन को। इन्होंने कहा था कि नॉलेज इज पावर। तो नॉलेज कंप्राइजेस द इंटायर gamut of facts, information and skills acquired by individual and mankind as a whole। तो यहाँ पर जो वर्ड आया था ये gamut, इसका आपको बताना है मीनिंग। मीनिंग मतलब इसका आपको सिमिलर वर्ड बताना है कि सिमिलर वर्ड यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। और फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर अवेयरनेस, सेकंड ऑप्शन है नॉलेज, थर्ड ऑप्शन है स्टोर एंड फोर्थ ऑप्शन है रेंज। तो कमेंट करें जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट ऑप्शन। अवेयरनेस मीन्स क्या होता है? जागरूकता होती है, नॉलेज ज्ञान है, स्टोर एंड रेंज। तो राउंड का जो राइट ऑप्शन यानी कि इसका जो सिमिलर मीनिंग है यहाँ पर ये होगा ऑप्शन नंबर
4 यानी कि रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में है पिक आउट द अप्रोप्रिएट वर्ड टू जॉइन द टू सेंटेंसेज गिवन बिलो। यानी कि यहाँ पर आपको कंजंक्शन से दो सेंटेंस को जोड़ना है। सेंटेंस है द स्ट्रीट्स पर फ्लडेड, यानी कि जो स्ट्रीट्स थी वो जैसी थी फ्लडेड थी, वी डिडंट ड्रो फर्दर, और हम आगे नहीं जा सके। तो यहाँ पर आपको बताना है कंजंक्शन कौन सा यूज किया जाएगा, एंड, सो, येट या फिर दो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर बी, सो। यानी कि द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड, यानी स्ट्रीट्स फ्लडेड थी, सो मीन्स इसलिए हम आगे नहीं जा सके। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 में है ही कम्स टू सी अस ऑन डैश संडे। यहाँ पर आपको यूज करना है ऑल, द, फ्यू, सम या फिर एवरी में से कौन सा राइट डिटर्मिनर यहाँ पर यूज किया जाएगा, कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस आपका लिखा हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है, रिपीटेड एक्शन बताता है, जनरल ट्रूथ बताता है, हैबिचुअल एक्शंस बताता है, कई सारी चीज़ों को बताता है। अब वह मुझसे मिलने आता है, यहाँ पर सी का मतलब किससे है, मिलने से, मीट से। वह मुझसे मिलने आता है कब, संडे, यानी कि एवरी संडे। यानी यहाँ पर ये काम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सम के बाद देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, ऑल के बाद ही प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन आता है, बट ये क्या है, सिंगुलर। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका एवरी संडे, यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर होगा राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 में है हिज थ्योरी वॉज नॉट डैश ऑन फैक्ट्स। तो यहाँ पर आपको बताना है बिल्ड्स, बिल्डिंग, बिल्ड या फिर बिल्ड। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जल्दी से कमेंट करें क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलता है ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में। किसमें है, पैसिव वॉइस, क्योंकि वाज वर्ब के साथ क्या आता है, एक तो वर्ब में आईएनजी आती है यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है जिससे वो पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, इस थ्योरी। तो ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर डूअर नहीं है, डूअर तो पीछे होना चाहिए था। तो ये आपका पैसिव वॉइस है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, और ये हो जाएगा आपका बिल्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 में है द वायर हैज टू बी डैश टाइटली, और यहाँ पर आपको यूज करना है वर्ब बेंट, बेंड, बेंडिंग या फिर बेंड्स। यस, जल्दी से कमेंट करें। ये भी सेंटेंस आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है, ये भी सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में ही लिखा हुआ है, और यहाँ पर इन्फिनेटिव पैसिव बनाया गया है। क्या है, इन्फिनेटिव पैसिव। टू है, टू बी, हैज टू, हैव टू, इसके बाद बी वर्ब और इसके बाद आएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बेंट। द वायर हैज टू बी बेंट टाइटली। ये भी सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मीनिंग बताना है किसका, हरास का। हरास आपकी वर्ब है, नाउन बनेगा हरासमेंट। तो यहाँ पर आपको इसका बताना है कि सिमिलर मीनिंग क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका हेल्प, सेकंड है मोलेस्ट, थर्ड है असिस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है कम्फर्ट। तो हरासमेंट वर्ड आपने सुना होगा, लोगों को कई लोग हरास करते हैं, हरासमेंट होता है। एंड मोलेस्ट इसका सिमिलर वर्ड होगा, हरास का जो सिमिलर वर्ड होगा वो क्या होगा, मोलेस्ट, मोलेस्टेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको बताना है सिमिलर वर्ड। सिमिलर वर्ड मतलब यहाँ पर आपको सिनोनिम्स बताना है। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल का सिनोनिम्स क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है बिसाइड, अनजस्ट, प्रेजुडिस्ड एंड जस्ट। ओके, तो जल्दी से कमेंट करें इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, इम्पार्शियल। पार्शियल मतलब, इम्पार्शियल मतलब होता है निष्पक्ष, पार्शियल मतलब होता है भेदभाव, तो जस्ट मतलब भी होता है उचित या न्याय। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर है आपका ये कौन सा, 11 नंबर का शायद। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको बताना है सिमिलर वर्ड। ओके, तो यहां पर आपको बताना मोस्ट सिमिलर क्या होगा, लिबरल का। फर्स्ट ऑप्शन है माइजर, सेकंड है जेनरस,
थर्ड है स्टिंजी एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका मेलवोलेंट। तो जल्दी से कमेंट करें इसके लिए कि राइट ऑप्शन आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन होगा, लिबरल होते हैं ये, कैसे होते हैं, जेनरस होते हैं, काइंड होते हैं। तो राइट ऑप्शन हो रहा है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका, लिबरल का राइट ऑप्शन जेनरस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 में है आपको कंजंक्शन यूज करना है। सी इज डैश पायस डैश सी कैन नॉट मिस हर मॉर्निंग प्रेयर। यहाँ पर आपको यूज करना है सो, सच सो, या सो दैट, सच एज, या फिर एज एच। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए कमेंट करें क्या यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन यूज हो रहा है ये होगा आपका सो, यानी सी इज सो पायस, वह इतनी पायस यानी होली पवित्र है कि सी कैन नॉट मिस हर मॉर्निंग प्रेयर, जो अपनी मॉर्निंग प्रेयर को मिस नहीं कर सकती। तो सो दैट यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 में है आपको यूज करना है, यस, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कंजंक्शन यूज करना है। सेंटेंस है डैश डिड द प्रिंसिपल कम इनटू द हॉल डैश द स्टूडेंट्स स्टूड अप। यूज करना है हार्डली देन, नो सूनर देन, नो सूनर देन, स्पेलिंग पे फोकस करें, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है, एंड नॉट ओनली बट आल्सो। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या यूज किया जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन आपका होगा, यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है, इनवर्सन है ना। तो यानी कि प्रिंसिपल हॉल के अंदर आ भी नहीं पाए थे, तभी क्या हुआ, तभी विद्यार्थी जो थे वो स्टूड अप हो गए। यानी कि यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो रहा है ये हो रहा है आपका नो सूनर देन। THAN का यूज करना है, ना कि THEN, ये भी याद रखें। हार्डली के साथ देन का यूज नहीं किया जाता है, हार्डली के साथ वेन का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें है माई अंकल डैश वॉज बॉर्न ओवरसीज हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट ट्रेवलर। तो यहाँ पर आपको यूज करना है रिलेटिव प्रोनाउन हुम, विच, दैट, या फिर हु। तो ये आपका क्लॉज लिखा हुआ है, कौन सा क्लॉज है, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, और एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। और यहाँ पर आपको रिलेटिव सुटेबल प्रोनाउन यूज करना है। माई अंकल, माई अंकल क्या है, पर्सन है, पर्सन के लिए आपको क्या यूज करना है, हु, हुज एंड हुम में से। यहाँ पर आपकी एक्जुलरी वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब है वाज। तो इसके पहले में क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बनेगा, पर्सन के लिए हु, तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा हु। तो ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 में है आपको बताना है रिप्लेस द अंडरलाइंड फ्रेज विद ए सिंगल वर्ड। सेंटेंस है आई कांट मेक आउट व्हाट यू आर सेइंग, यू कैन यू स्पीक लाउडली। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मेक आउट मीन्स क्या होता है, राइट, अंडरस्टैंड, कन्फर्म, या फिर लिसन। ओके, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा मेक आउट मीन्स होता है आपका अंडरस्टैंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर मेक आउट फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 में है, क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका सेंटेंस, यहाँ भी अंडरलाइन फ्रेज को रिप्लेस करना है सुटेबल ऑप्शन से। फ्रेजल वर्ब है आपकी आई रियली कैन नॉट पुट अप विद दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। तो आपको बताना है पुट अप विद, आपका इसका मीनिंग क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है टॉलरेट, सेकंड है अंडरस्टैंड, थर्ड ऑप्शन है एक्सप्लेन एंड फोर्थ ऑप्शन है रिकमेंड। तो जल्दी से रिकमेंड करें इसके लिए क्या आंसर होगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा पुट अप विद मतलब होता है सहन करना, टॉलरेट, है ना। आई रियली कैन नॉट यानी कि मैं इस तरह की एटीट्यूड को सहन नहीं कर सकता हूं। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है अपोजिट वर्ड कि अपोजिट वर्ड क्या होगा और किसका अपोजिट बताना है आपको, काम का। काम मीन्स क्या होता है, शांत होता है। फर्स्ट ऑप्शन है रिलैक्स, इजी, कंफर्टेबल एंड नोइजी। ओके, तो जल्दी से कमेंट करें इसका अपोजिट बताना, याद रखिए। काम मतलब रिलैक्स, इजी, कंफर्टेबल, ये लगभग सिमिलर है। और जिसका जो अपोजिट वर्ड होगा ये होगा नॉइजी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 में है आपको फिल करना है आई विल गिव हिम योर मैसेज, मैं तुम्हारा उसे मैसेज दूंगा, आई सी हिम,
सी का मतलब यहाँ किससे है, मीट से है, जब मैं उससे मिलूंगा। तो यूज करना व्हेन एवर, वाट एवर, वेयर या फिर हाउ एवर। ओके, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन यूज किया जाएगा, यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बनेगा और यूज किया जाएगा व्हेन एवर, कि जब भी मैं उससे मिलूंगा तो मैं उसे तुम्हारा मैसेज दूंगा। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा यहाँ पर, व्हेन एवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 20 में है, ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में है आपको कंजंक्शन यूज करना, ही कीप्स ऑन आस्किंग फॉर मनी डैश ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, दो बट स्टिल या फिर अनटिल। ओके, जल्दी से कमेंट करें इसके लिए क्या यूज किया जाएगा, कि वह क्या करता है, पैसा मांगता रहता है, यानी कंटिन्यू रखता है पैसा मांगना, हालांकि या यद्यपि। दो का यूज किया जाएगा जिसका मीनिंग होता है हालांकि या यद्यपि, बट कॉन्ट्रडिक्शन बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुटेबल ऑप्शन यूज होगा आपका ये हो जाएगा दो ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, हालांकि जो है अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 21 में आपको यूज करना है मॉडल वर्ब, ही डैश ओवर 50, ही वॉज बॉर्न इन 1960, यानी कि आपको पता है कि वह 1960 में उसका जन्म हुआ है, तो वह 50 साल से ऊपर है। मॉडल वर्ब यूज करना कैन और टू, शैल बी या फिर मस्ट बी। तो देखिए कैन का यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि कैन के बाद आपको इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज करना होगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि यहाँ पर नहीं है। और टू भी मॉडल वर्ब है, इसके बाद भी आपको इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज करना होगा, जो यहाँ पर नहीं है। शैल बी यूज हो सकता था, लेकिन यहाँ पर यूज किया जाएगा आपका मस्ट बी। मस्ट बी बताता है जब सिचुएशन से क्लियर हो, है ना, जब सामने कंडीशन क्लियर है कि वह इतने साल का है। इस तरह कई सारे सेंटेंस बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इंजीनियर है ना, और वह अपने सिर पर जो टोपी लगाए होते हैं ना लोग इंजीनियर्स, वो लगाए हुए, तो हम क्या कहेंगे, बेशक मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ, बट उसके पहनावे से मुझे ये समझ में आ जाएगा कि ही मस्ट बी एन इंजीनियर। तो इस तरह के सेंटेंस में हमें यही यूज करना होगा कि जब हमें सिचुएशन में समझ में आ रहा है कि उसका जन्म 1960 में हुआ है, तो वह 50 साल से ऊपर ही होगा, तो यहाँ पर जो यूज किया जाएगा ये किया जाएगा आपकी मॉडल वर्ब मस्ट बी। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 22 एंड सेंटेंस नंबर 22 में है आपको वर्ब यूज करना है। सेंटेंस है आई डैश टू पास विद अ गुड ग्रेड, एक्सपेक्टिंग, हैज एक्सपेक्टेड, हैव एक्सपेक्ट या फिर एक्सपेक्ट। तो जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर अपना 22 के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो देखिए सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। हैज ऑप्शन, ये एक्सपेक्ट आपकी परफेक्ट टेंस में भी नहीं जाएगी, हैव के बाद भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है, वो भी नहीं है। राइट ऑप्शन होगा आपका एक्सपेक्ट, यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप टू पास विद अ गुड ग्रेड या एक्सपेक्ट। तो यहाँ पर आपको एक्सपेक्ट सुटेबल ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 23 और सेंटेंस नंबर 23 में है आपका, ओके, सेंटेंस नंबर 23 में है द वेल डैश बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, यानी स्कूल पहुंचने से पहले जो बेल थी वो क्या हो रही थी, बज रही थी। अब यहाँ पर बताना है क्या यूज किया जाएगा। तो सेंटेंस आपको देखिए बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये सेंटेंस आपका बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हैड रन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 24 में है आपको फिल करना है वर्ब, यू मस्ट लर्न हाउ टू डैश कस्टमर्स, डील विथ, डील बाई, डील थ्रू या डील अंडर। तो जी मैंने डील से रिलेटेड कई बार मैंने समझाया है कि डील के साथ मोस्टली दो प्रपोजिशन बहुत आते हैं, डील विद भी होता है और डील इन भी होता है। अभी कल ही मैंने एक वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस का एक वो बताया था, है ना, WBCS का एग्जाम्स का पेपर सॉल्व किया था जो अभी कुछ ही दिनों पहले हुआ था। तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था आपका कि डील विद एंड डील इन। डील विद समबडी होता है, डील इन समथिंग होता है।
डील विथ समबडी मतलब व्यवहार करना, मैनेज करना। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, किसी चीज में होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कस्टमर की, तो राइट ऑप्शन यूज किया जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि डील विथ सुटेबल यूज होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर आपका 25, और सेंटेंस नंबर 25 में है ओके, यहां भी आपको वर्ब यूज करना है, सॉरी प्रपोजिशन यूज करना है आपको यहाँ पर। 25 कहाँ है, ओके। तो यहाँ पर प्रपोजिशन यूज करना है ना, कॉन्फिडेंट के साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज किया जाता है। सेंटेंस है माई सिस्टर इज ऑलवेज डैश हर सक्सेस। आपको बताना है कॉन्फिडेंट विद होता है या कॉन्फिडेंट अबाउट होता है, कॉन्फिडेंट बाई होता है या फिर कॉन्फिडेंट फ्रॉम होता है। जल्दी से कमेंट करें सेंटेंस में कॉन्फिडेंट के बाद क्या यूज किया जाएगा। तो देखिए कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग होता है, कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्फिडेंट अबाउट, कॉन्फिडेंट अबाउट, ओके। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 26, और सेंटेंस नंबर 26 में आपको बताना है दोज हु वर्क हार्ड, यानी वो लोग जो कठिन मेहनत करते हैं, शुड बी डैश देयर सक्सेस। सर्टेन के बाई आएगा या फिर सर्टेन ऑफ होता है या सर्टेन एट होता है या सर्टेन ऑफ होगा, ओके। जल्दी कमेंट करें इसके लिए कि सर्टेन के बाद सेंटेंस नंबर 26 में कौन सा प्रपोजिशन यूज किया जाएगा। तो याद रखिए सर्टेन ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन ऑफ, सर्टेन ऑफ होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 27, और सेंटेंस नंबर 27 में आपको बताना मोस्ट सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मतलब यहाँ पर आपको बताना सिनोनिम्स किसका, हजार्ड का। ऑप्शन है डेंजरस, अश्योरेंस, सिक्योरिटी या फिर इंश्योरेंस। जल्दी से कमेंट करें क्या यूज किया जाएगा। हजार्ड मीन्स होता है प्रॉब्लम, खतरा, एंड राइट ऑप्शन हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर पहला डेंजर। डेंजर एंड हजार्ड आपके दोनों क्या हैं, सिमिलर वर्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, एंड क्वेश्चन नंबर 28 में बताना है अपोजिट वर्ड किसका, प्लेजर। प्लेजर का अपोजिट वर्ड बताना है हैप्पीनेस, सिमिलर हो जाएगा। पेन अपोजिट हो जाएगा। जॉयसनेस ये भी सिमिलर वर्ड होगा प्लेजर का। एंड कामनेस ये भी सिमिलर वर्ड ही होगा। तो राइट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ये प्लेजर का पेन्स अपोजिट वर्ड होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 29, एंड इसमें भी आपको बताना है अपोजिट। सेंटेंस पढ़ते हैं, और यहाँ पर आपका वर्ड दिया है वैकेंट। वैकेंट मीन्स क्या होता है, खाली होता है। ऑप्शन है आपका ऑक्युपाइड, एम्प्टी, वॉइड या फिर वैकम। जल्दी से कमेंट करें कि क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 29 है आई थिंक, 29 यस। तो क्वेश्चन नंबर 29 का अपोजिट वर्ड क्या होगा, ऑक्युपाइड, एम्प्टी, वॉइड या फिर वैकम। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला ही, ऑक्युपाइड। अनऑक्युपाइड इसका सिमिलर हो जाएगा वैकेंट का। वैकेंट मीन्स होता है खाली। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर आपको बताना है अपोजिट वर्ड क्या होगा, फ्यूरियस। फ्यूरियस बहुत ही सिंपल वर्ड है, आप लोगों ने मूवी देखी होगी फास्ट एंड फ्यूरियस, उसी से रिलेटेड आप बहुत ही इजीली से बता सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एंग्री, एजिटेटेड, काम या फिर फियरी। तो जल्दी से कमेंट करें इसका अपोजिट वर्ड फ्यूरियस का क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्यूरियस मीन्स होता है गुस्सा, तो एंग्री तो इसका क्या हो जाएगा, सिमिलर वर्ड हो जाएगा। हमें क्या बताना है, अपोजिट वर्ड है। सेकंड है आपका एजिटेटेड, थर्ड है काम एंड फियरी। तो राइट ऑप्शन होगा अपोजिट वर्ड इसका हो जाएगा काम। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अपना टोटल स्कोर जरूर बताएं सभी लोग। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। क्लास पसंद आए तो इसे लाइक भी कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।